हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर्स अचीवर स्टेट एग्जाम और टीचर्स अचीवर पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और उम्मीद है आप सभी लोगों ने मेरी कंप्यूटर के सभी लास्ट लेक्चर्स को देख लिया होगा और आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप सभी लोगों को बता दूं, अभी डीएसएसबी के पीआरटी के जो बैचेज हैं वो चल रहे हैं। चंडीगढ़ एसएस और टीजीटी इसके अलग अलग बैचेज जो हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, जिन्हें आप बाय कर सकते हैं। अब हमारे पास में आ जाता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which menu provides you option like animation, scheme, custom animation, slide transition? तो कौन सा ऐसा मेन्यू है आपके पावर पॉइंट के अंदर जिसके अंदर आप लोगों को एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन इसके जैसे ऑप्शंस मिलते हैं? यानी ये ऑप्शंस किस मेन्यू के अंदर आते हैं? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारे पास में जो एनिमेशन स्कीम है या कस्टम स्लाइड है या ट्रांजिशन है, ये सब जो हमारे पास आते हैं, ये ऑप्शन सभी हमारे किसके अंदर आते हैं? तो ये सभी आते हैं हमारे स्लाइड शो मेन्यू के अंदर। जो स्लाइड शो मेन्यू होता है, उस स्लाइड शो मेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है एक्शन सेटिंग का ऑप्शन भी, इसके अलावा एनिमेशन स्कीम जो बता दिया यहाँ पर, इसके अलावा कस्टम एनिमेशन भी मिलता है, का हाइड स्लाइड का भी मिलता है और आपको कस्टम स्लाइड का भी मिलता है। ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हमें स्लाइड शो मेन्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू स्टॉप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो अगर चल रहा हो और आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोका जाए, स्टॉप करना है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं दोस्तों स्केप की। कौन सी यूज करते हैं? स्केप की जो है उसको प्रेस करते हैं तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो रुक जाता है। ठीक है सर, स्टार्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे? रोक तो आप दोगे भाई, स्टार्ट करोगे तभी तो रोकोगे। तो स्टार्ट करने के लिए F5। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, और आप अगर स्केप प्रेस करेंगे तो वो रुक जाएगा चलता चलता आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल अलाउज यूजर टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड? ऐसा कौन सा आपके पास में टूल है जो स्लाइड्स के लिए डिफरेंट लेआउट्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है? अप्लाई डिजाइन या बुलेट्स या स्लाइड लेआउट या स्लाइड शॉर्टर? तो आपको जो है डिफरेंट लेआउट अलाउ करता है कौन सा ऑप्शन? तो आपका स्लाइड लेआउट का जो ऑप्शन होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी स्लाइड के अंदर अलग अलग लेआउट दे सकते हैं। जैसे कि कंपैरिजन ऑफ टू कंटेंट, या फिर टाइटल एंड कंटेंट, या फिर जो है दो अलग अलग कंटेंट, ऊपर हेडिंग या ओनली हेडिंग, इस प्रकार के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जो मैंने आप लोगों को सभी बताए हैं। तो आपके पास जो स्लाइड लेआउट ऑप्शन है, इस स्लाइड लेआउट से आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास में अलग अलग स्लाइड्स को अलग अलग लेआउट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमएस ऑफिस टूल used for preparation of presentation is called? तो एमएस ऑफिस का कौन सा टूल है जो प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए आप यूज में लाते हैं? तो प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? एमएस पावर पॉइंट का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है उसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एमएस पावर पॉइंट एक जो है कंप्लीट ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन तैयार करने का पूरा क्या है? एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, एमएस पावर पॉइंट। अगर एमएस एक्सेस की बात की जाए तो ये डेटाबेस के अंदर काम आता है। किसमें काम आता है दोस्तों? डेटाबेस के अंदर काम आता है। अगर एमएस एक्सेल की बात की जाए तो आपके जो है न्यूमेरिकल जो डेटा होता है, उस न्यूमेरिकल डेटा का चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना है या जो नंबर्स का एक्सेल शीट बनाना है, तो उन सब में हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। और अगर हमें वर्ड किससे रिलेटेड कोई काम करना है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह करनी है, तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। एमएस वर्ड एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आप देखना चाहें
तो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन इज। कमांड लाइन से अगर हम पावर पॉइंट को लॉन्च करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? तो ये एक प्रोसेस होता है, जो कमांड लाइन प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप विंडो की के साथ में, किसके साथ में, जो विंडो की होती है ना आपके, ऐसा की होता है एक, देखना आप कीबोर्ड या लैपटॉप में कहीं पर भी जो देखोगे तो उस कीबोर्ड पर इस टाइप की की होगी। इस की को कहते हैं विंडो की। इस विंडो की के साथ जब आप आर प्रेस करते हैं तो आपका जो है रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्या होता है? रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फिर इस रन के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको पूछा जाता है एक नाम एंटर करने के लिए, एक आपके पास स्पेस आता है जहां पर आप अपनी तरफ से कमांड को एंटर कर सकते हैं। और अगर आप उस कमांड के अंदर लिखते हैं कि पावर पी एन टी, तो वो जो है पावर पॉइंट को ऑन कर देता है। तो आपकी कमांड क्या हो जाएगी? कमांड लाइन से पावर पी एन टी, ठीक है। पावर पॉइंट पूरा लिखोगे तो भी आ सकता है, और अदरवाइज आप पावर पी एन टी लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो ये पावर पॉइंट भी है, और अगर आप चाहें तो पावर पीएनटी भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर वैसे पॉइंट पूरा नहीं देता है, वो हमेशा पीएनटी आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। और ऐसे ही वर्ड के लिए मैंने बताया था विनवर्ड है, ठीक है। एक्सेल के लिए एक्स डॉट एक्सएलएस, आप जो एक्सटेंशन होते हैं अलग अलग फाइल के, वो एक्सटेंशन भी अगर लिखते हो तब भी आपके पास में उस एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप पावर पीएनटी पूरा लिखते हैं या पावर पॉइंट पूरा लिखते हैं तो आपका जो है एमएस पावर पॉइंट पूरा तैयार होगा। अगर आपने विन वर्ड लिख दिया तो आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेल लिख दिया तो एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है रन कमांड होती है। डैश 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 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। एक बात पहले पीछे वाले में बता दूं वरना कमेंट करोगे। कई बार ऐसा होता है कि कई लैपटॉप्स के अंदर केवल और केवल ये पावर पीएनटी काम करेगा, तो आप रन कमांड के रूप में केवल इसको याद रखें। ये है रन कमांड या कमांड लाइन भी कह सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट पूरा अगर आ रहा हो तो आप इसको जो है नेग्लेक्ट करते हुए केवल पावर पीएनटी रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये टाइपिस्ट ने पूरा लिख दिया, वैसे ऑप्शन यही था पावर पीएनटी, तो बस अब आप याद यही रखना पावर पीएनटी होता है, आपको पावर पॉइंट पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। डैश 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 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें से प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क नहीं होता हो। तो देखो, पावर पॉइंट में तो होता है, ये तो खुद ही एक ग्राफिक्स का एक प्रोग्राम है पूरा का पूरा, तो ये तो सही है। कोरल ड्रॉ, जहां पर आप इमेज वगैरह को जो है एडिट करते हैं, और कोरल ड्रॉ जो है एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप एडिटिंग के फील्ड में काम करते हैं तो कोरल ड्रॉ आप आए दिन यूज में लेते हैं। इसके अलावा मैक्रोमीडिया भी एक जो है ग्राफिक्स प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है एडिटिंग वगैरह होती है। तो देखो ये तीन ऑप्शन जो है ये तो हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो तीनों कट गए। लेकिन ये जो अगर आप फॉक्स प्रो देखेंगे, क्या फॉक्स प्रो देखेंगे, तो सर ये फॉक्स प्रो क्या है? बेसिकली फॉक्स प्रो जो है, ये फॉक्स प्रो एक प्रकार का क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ये भी एक प्रोग्राम ही है। लेकिन ये बेसिकली डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ अपन ये कहें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए काम आने वाला एक तरह का सॉफ्टवेयर है या एक तरह का प्रोग्राम है। ये जो है किसी ग्राफिक्स के लिए काम नहीं आता है। नेक्स्ट, फॉर विच पर्पस शॉर्टकट की एन इज यूज्ड ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो जब चल रहा हो तो उस स्लाइड शो के दौरान एन जो है शॉर्टकट की का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो एन जो शॉर्टकट की है इसका यूज कब किया जाता है? मैंने आप लोगों को एमएस पावर पॉइंट की सभी शॉर्टकट कीज आप लोगों को बताई थी। तब मैंने ये बताया था कि जो एन है वो एन हमारे क्या काम आता है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे वाली स्लाइड पर जाने के काम आता
है। तो मूव टू प्रीवियस स्लाइड नहीं, प्रीवियस स्लाइड के लिए आप पी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं, या आपको पता होगा डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हैं। ये अलग अलग बहुत सारी मैंने शॉर्टकट कीज बताई थी। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन, इसके लिए जो है आप एन प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? एन प्रेस करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एन किसके लिए होता है। तो जब भी स्लाइड शो चल रहा होगा, अगर आपने एन प्रेस करा तो क्या होगा? नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। चलो, in MS PowerPoint, which menu item contains the slide sorter option? MS PowerPoint में किस मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन होता है? यानी स्लाइड सॉर्टर अगर आपको देखना है तो कहां पर आता है? तो स्लाइड सॉर्टर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये व्यू के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो स्लाइड सॉर्टर जो है वो व्यू के अंदर आने वाला एक ऑप्शन है। और स्लाइड सॉर्टर क्या करता है ये मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर बताया था कि स्लाइड सॉर्टर बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपके पास में आपकी जितनी भी स्लाइड्स है उन सभी को एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में एक साथ पूरी स्क्रीन पर लेकर के आ जाता है, और फिर उसमें से जिस पर भी आप क्लिक करते हैं वो वाली स्लाइड ओपन होती है और आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार फिर एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। The file name extension of MS PowerPoint 1907 to 2003, MS PowerPoint 97 से 2003 तक के जो थे उनका एक्सटेंशन क्या था? तो मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट के दो एक्सटेंशन बताए थे। कौन कौन से दो एक्सटेंशन थे? सभी के, वर्ड के दो बताए थे, एक्सेल के दो बताए और पावर पॉइंट के भी दो एक्सटेंशन होते हैं। एक होता है डॉट पीपीटी, जो ओल्ड वर्जन थे उनमें चलता था, और एक होते हैं डॉट पीपीटी एक्स, ये जितने भी न्यू वर्जन हैं, ये कहें कि 2003 2005 के बाद के जितने भी वर्जन थे उन सभी में डॉट पीपीटी एक्स आया था। और इस एक्स का मीनिंग क्या था? तो मैंने बताया था एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म थी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और डायरेक्ट क्या था? डॉट पीपीटी। तो यहाँ स्पष्ट मेंशन है वैसे तो कि आप ये बताइए 1907 से 2003 तक के जो वर्जन है उनमें क्या था। तो वैसे भी ये ओल्ड वर्जन है, आप सीधे भी कह सकते हैं डॉट पीपीटी, ठीक है। और अदरवाइज वैसे भी देखोगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल का एक ही एक्सटेंशन दे रखा है, दोनों नहीं दे रखे थे। अगर डॉट पीपीटी एक्स भी होता भी हम आंसर ये टिक करते, लेकिन कंफ्यूजिंग की तो बात ही नहीं थी, तो डॉट पीपीटी ही टिक होता। ये डॉट एक्स एल एस जो है ये किसका है? तो ये है एक्सेल का, और ये एक्सेल का क्या है? ओल्ड वर्जन का है। अगर न्यू वाले का पूछे तो न्यू वर्जन का है एक्स एल एस एक्स, और इन सभी में जो लास्ट में एक्स आ रहा है उसका मतलब है एक्स एम एल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एच टी एम एल क्या है? तो ये एच टी एम एल का ही एक जो है क्या है? एक्सटेंशन है। और एच टी एम एल क्या होती है? ये एक लैंग्वेज है जिससे अपन वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक आता है जी आई एफ, ये जिप आप भेजते भी हैं एक दूसरे को। इस जी आई एफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इस जी आई एफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये याद रख लेना, क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये याद रखिएगा अपने दिमाग के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सेल का तो आ ही गया है, वर्ड का आपको पता ही होगा डॉट डीओसी या फिर डॉट डीओसी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which shortcut key is used to go to the next hyperlink in a slide show? स्लाइड शो के अंदर आप नेक्स्ट हाइपरलिंक पर जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो नेक्स्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए अपन प्रेस करते हैं टैब। क्या प्रेस करते हैं? टैब प्रेस किया जाता है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो न्यू जो है आपके अगले वाले हाइपरलिंक पर आप चले जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन किसके लिए काम आता है? तो कंट्रोल प्लस एन काम आता है न्यू स्लाइड का, सॉरी, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। अगर न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो हम इसका यूज करते हैं। और अगर कंट्रोल प्लस एम दबा दिया जाए तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है कि आपके स्लाइड शो के अंदर एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर दबा दिया जाए तो वो प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाता है। और ऐसे ही अगर हमारे पास में पूछा जाए शिफ्ट प्लस टैब से क्या होगा सर फिर, तो शिफ्ट प्लस टैब से जो है आप पिछली वाली जो भी हाइपरलिंक होगी उसमें जा सकते हैं। तो ये अलग अलग शॉर्टकट कीज हैं, अलग अलग इनके मीनिंग है, ठीक है। Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation without having to spend too much time on it? यानी पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है, ऐसी कौन सी मतलब सुविधा है जिससे प्रयोगकर्ता जो यूजर है वो बहुत अधिक समय न खर्च करके भी सरल प्रस्तुति को बना सकता है। तो इसके लिए पावर पॉइंट के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। विजार्ड मतलब जादूगर, कंटेंट का एकदम जादूगर है जो जल्दी से आपके पीपीटी को तैयार करेगा। हाँ, लेकिन इतनी अच्छी, इतनी बेटर जो है तैयार नहीं होगी। हाँ, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन जल्दी से इसे तैयार किया जा सकता है। किससे? ऑटो कंटेंट विजार्ड से। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एनिमेशन से तो क्या होगा, जो कंटेंट है उसके अंदर आप अलग-अलग डायग्राम्स वगैरह ऐड करेंगे और उनके अंदर मोशन लाने का प्रयास करेंगे, वो होती है एनिमेशन। अब उसमें जो है कोई एनिमेशन तो उल्टा टाइम ज्यादा खर्च करता है, कम टाइम नहीं खर्च करता, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप पता लगा सकते थे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये पहली बार बता दिया है मैंने, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, विंडो एक्सेल वर्ड ये सब बताई दिए। Name all the fill effects of PowerPoint which are given from the fill effects option of the background dialog box। यानी आप बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स से कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो आप जो है बैकग्राउंड ऑप्शन से आपकी स्लाइड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके पैटर्न को, उसके पिक्चर को, उसके ग्रेडियंट को, उसके टेक्सचर को, इन सब को चेंज कर सकते हैं। अब ये वर्ड्स आपको जो है हो सकता है अजीबोगरीब लग रहे होंगे, सर ग्रेडियंट तो हमारे जो है मैथमेटिक्स में आता है ना, हमारे फिजिक्स में आता है, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट और ये सब। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली जब एडिटिंग की जाती है तो एडिटिंग के टाइम पर काम आने वाले ये सब वर्ड हैं। टेक्सचर्स वगैरह क्या होते हैं, तो आपने देखे होंगे कई इमेजेस जो है छोटे 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 ब्लॉक्स में कट कर दिए जाते हैं, फिर उनको एडिटिंग किया जाता है। तो हमें अंदर डिटेल में नहीं जाना, केवल इतना पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट के जो फिल इफेक्ट्स होता है उससे अपन बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में जा करके ये फिल इफेक्ट्स कर सकते हैं। कौन कौन से पैटर्न है उसका चेंज हो जाएगा, पिक्चर है या ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न्स अपन यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट इज, एमएस पावर पॉइंट क्या है, वर्ड प्रोसेसर है? नहीं। वर्ड प्रोसेसर कौन है? एमएस वर्ड है। डाटाबेस मैनेजमेंट कौन करता है? एमएस एक्सेस करता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो पावर पॉइंट। और अगर स्प्रेडशीट की बात करेंगे तो एमएस एक्सेल है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में भी स्टार्टेड यूजिंग, पावर पॉइंट को स्टार्ट किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए अभी जस्ट पीछे एक तरीका बताया था, विंडोज की के साथ में आर प्रेस करो, रन डायलॉग बॉक्स आएगा। उस रन डायलॉग बॉक्स के अंदर आप पावर पीएनटी लिखो, पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप स्टार्ट जो बटन आता है अपना साइड में, तो जो विंडोज 11 आ रहे हैं उसमें सेंटर में आ गया है वो स्टार्ट बटन। तो उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, फिर वहां क्लिक करते ही ऑल एप्स का ऑप्शन आता है या ऑल प्रोग्राम्स का आता है। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करोगे तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे तो वहां चार आते हैं, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, ठीक है। तो अगर आपको जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस इन चारों में से किसी को भी स्टार्ट बटन से स्टार्ट करना है तो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये सभी में काम आता है, इसलिए दिमाग में फिट रखना। तो ये भी तरीका है और दूसरा ये भी है कि विंडो प्लस आर प्रेस करो, फिर पावर पीएनटी टाइप करो और एंटर कर दो। तो दोनों ही तरीके काम करते हैं, ठीक है। तो कौन से तरीके काम आएंगे? दोनों ही। आप इस पहले वाले मेथड से भी जा सकते हैं और दूसरे वाले से भी। हालांकि जितने भी अब प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग डायरेक्ट सीधा
WR लिखा और पावर PNT लिखा आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। PowerPoint helps to create a mix dash to make the presentation lively and interesting। PowerPoint presentation को अगर आप एकदम यूनिक और लाइवली मतलब एक जिंदा जागता आपको बनाना चाहते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर क्या पुट करेंगे? तो ऑडियो एंड वीडियो डाल सकते हैं, बिल्कुल। अब मान लो अगर यही प्रेजेंटेशन केवल यहाँ से मैं बटन से एक-एक क्वेश्चन नेक्स्ट से नेक्स्ट लाता रहता, मैं कुछ भी बोल नहीं रहा, मैं आपके सामने आ नहीं रहा, तो आपको मजा नहीं आता। ये एक क्या है, लाइव लाने का मजा है ना? लाइव इंटरेक्ट करने का मजा है। तो आप इसमें ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ अलग-अलग टेक्स्ट जो है वो ऐड किए जा सकते हैं, नीचे से टेक्स्ट जैसे चल रहे हो, है ना? टेबल इसमें इंसर्ट की जा सकती है, लिस्ट डाली जा सकती है, इमेज है, ग्राफिक्स है। इन सब से ही जो पावर पॉइंट है वो क्या होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग बनने वाला है। अगर सपोज करो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो मैंने आपको पीछे जैसा कि देखा होगा, तो ऐप के अंदर हर एक क्लास में मैंने हर एक चीज़ से रिलेटेड डायग्राम ऐड किया। उससे क्या हुआ? उससे आपको पता चला कि अच्छा ये डायग्राम ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसी दिखाई देती है। तो यही चीज़ जो है आपको करनी है, तो ये सब करने के लिए आप क्या करोगे? उसके अंदर टेक्स्ट है, टेबल है, लिस्ट है, इमेज है, ग्राफ है, ऑडियो है, वीडियो है, इन सबको ऐड करो, बस। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मे बी एक्सपोर्टेड टू डैश। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर हमें बाहर निकालना है, एक्सपोर्ट करना है, अगर हमें किसी को शेयर करना है, तो हम एक्सपोर्ट करके किस-किस फॉर्मेट में कर सकते हैं? तो हम किस फॉर्मेट में कर सकते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर आपको मैं रियल का जो है एग्जांपल बताऊं तो अभी हमारे पास में ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही दिया जाता है, यानी पीपीटी फॉर्मेट में ही दिया जाता है। पर मैं क्या करता हूँ, उस पीपीटी फॉर्मेट को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, कहीं कोई गलती है, कुछ इश्यू है तो उसको सही करता हूँ और फिर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करके इसको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता हूँ और फिर जो है इस बोर्ड में ओपन होता है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये पीपीटी फॉर्मेट में होता तो मुझे जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही यूज करना पड़ता। आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा भी होगा, कई लोग जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपन बाहर निकाल सकते हैं। साथ में आप इसको जो है किसी ऑडियो के साथ में रिकॉर्ड करते हुए स्लाइड शो को पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना सकते हो। बहुत सारे टीचर्स जो है आपने देखे होंगे, जो ऑडियो और जो है आपका प्रेजेंटेशन है, इनको मिक्स करके वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड भी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो फाइल भी आप बना सकते हो, मतलब ए और बी दोनों फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर स्लाइड फॉर्मेट में बोलता तो हम स्लाइड फॉर्मेट में भी टिक करते, पीपीटी फॉर्मेट में भी उसको जो है बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पावर पॉइंट कैन हेल्प टू डिलीवर कंटेंट ओवर। पावर पॉइंट सामग्री को आप कहाँ पर जो है सेंड करने में हेल्प मिलती है। तो पावर पॉइंट का जो कंटेंट होता है आप उसे वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडियाज पर आप लोगों ने देखा होगा कि पावर पॉइंट की जो बनी हुई प्रेजेंटेशंस होती है उन पीपीटीज को शेयर किया जाता है। तो सभी जगह पर ऑल ऑफ देम में जो है हम पीपीटीज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप इसका आंसर दीजिए। न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करके बनाया जा सकता है? हम्म, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास में पहला ही जो है फाइल मेन्यू आता है और फाइल के पास में होम आता है। उस फाइल को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आता है आपका सेव, सेव एज, क्लोज, मोर ऑप्शंस, न्यू, है ना? ये ऐसे अलग-अलग बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो फाइल से न्यू पे क्लिक करो, न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, यानी ये ऑप्शन तो सही है। और कंट्रोल प्लस एन से भी न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर मैंने कंट्रोल प्लस एम प्रेस किया तो कंट्रोल प्लस एम से केवल और केवल जो प्रेजेंटेशन आपका बना बनाया है ऑलरेडी उसमें एक न्यू स्लाइड को ऐड करता है। क्या करता है? न्यू स्लाइड को ऐड करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि न्यू स्लाइड ऐड नहीं हो, पूरा प्रेजेंटेशन ही नया आ जाए, तो कंट्रोल प्लस एन करना होगा। ये चीज का फर्क है, ये ध्यान रखना। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस एम दबाते हैं और अगर हम चाहते हैं कि न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं। ठीक है, चलो
इन पावर पॉइंट स्लाइड स्टाइल्स में बी चूजन फ्रॉम डैश मेन्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड स्टाइल्स को जो है आप कौन से मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि डिजाइन के अंदर आप जाकर के थीम ऑप्शन जो होता है उससे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं क्या स्टाइल्स को। ये चीज मैंने बताई भी थी कि थीम से जो है आपका कैसा मतलब उसमें फ़ॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ ऑटोमैटिकली बिल्डअप होता है। आपको जो है उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑलरेडी जो है उसके अंदर मेंशन रहता है। आपको तो केवल और केवल क्या करना है कि थीम जो होती है उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप अपनी तरफ से कोई भी थीम सेलेक्ट करेंगे, तो उस थीम सेलेक्ट को सेलेक्ट करते ही क्या होगा, उसमें से अलग-अलग थीम आपके पास में आ जाएगी। जैसे जो थीम सेलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। तो अगर आप स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो थीम के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि अगर डिज़ाइन मेन्यू पर आपको डायरेक्ट जाना है, क्लिक करके नहीं जाना, तो शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं अल्टो प्लस जी। ठीक है, तो इस डिजाइन मेन्यू पर जाने की जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की वो क्या है दोस्तों, तो शॉर्टकट की है अल्टो प्लस जी। ठीक है, क्या है शॉर्टकट की अल्टो प्लस जी। जैसे ही आप अल्टो प्लस जी करेंगे तो वहां से जो है आपके पास डिजाइन मेन्यू ओपन हो जाएगा। In PowerPoint, new slide, slide layout, slide reset, slide sectioning may be chosen from dash menu। तो पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड लानी है या स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, स्लाइड को रीसेट करना है, स्लाइड का सेक्शनिंग करना है, तो ये सब जो है आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं स्लाइड के ऑप्शन से। और स्लाइड का जो ऑप्शन है वो किस में आता है, तो मेन्यू, होम मेन्यू के अंदर। किस में आता है, होम मेन्यू के अंदर। तो होम मेन्यू में जाकर के स्लाइड वाला जो ऑप्शन आएगा उस स्लाइड से आप कर सकते हैं। होम में फॉन्ट में जाओगे तो फॉन्ट्स चेंज हो जाएगी, डिजाइन से थीम में जाओगे तो थीम चेंज होगी, होम से पैराग्राफ में जाओगे तो वो पैराग्राफ जो भी लिखा है उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह वो सब। ठीक है, नेक्स्ट। In PowerPoint, picture from files, clip art, photo album, such as pictures can be inserted using dash menu। तो आप अगर जो है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर सपोज करो आपकी इच्छा है कि आप जो है कोई फाइल में से, किसी क्लिप आर्ट में से, किसी फोटो को, किसी को एल्बम को, पिक्चर को ऐड करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, किसी भी बाहर की चीज को अगर आप अंदर लाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, इंसर्ट मेन्यू को यूज करते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू तो चारों के अंदर ही है। ठीक है, तो इंसर्ट, 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 इंसर्ट। अगर लिंक पे क्लिक किया तो हाइपर लिंक ऐड होगी, हमें हाइपर लिंक ऐड नहीं करनी। इंसर्ट पे क्लिक करके इलिस्ट्रेशन पे अगर क्लिक कर दिया तो इलिस्ट्रेशन से क्या होगा, इलिस्ट्रेशन से जो है आपके पास में अलग अलग जो वर्ड आर्ट वगैरह है वो यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। पिक्चर्स वगैरह आप नहीं ले सकते। लेकिन इंसर्ट से आप इमेज पर क्लिक करते हैं तो इमेज के थ्रू जो है आप ये काम कर सकते हैं कि आप पिक्चर है, फोटो एल्बम में से है, क्लिप आर्ट में से जो अलग अलग पिक्चर्स आती है उनको ले सकते हैं, या फाइल वगैरह जो है उनको ले सकते हैं। इंसर्ट से अगर आप टेबल पर गए तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी, इमेज वगैरह इंसर्ट नहीं होने वाली है। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि कौन से मेन्यू के कौन से ऑप्शन से क्या काम होता है। ये डीप के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा। इसलिए पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल के तो एक एक मेन्यू, एक एक ऑप्शन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक एक ग्रुप के बारे में भी पढ़ के जाना, कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है। पावर पॉइंट इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग डैश प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट डैश प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयुक्त है। तो ये व्यावसायिक बिजनेस के लिए भी काम का, ये मैंने बताया था, एमबीए वगैरह जो करते हैं उनको यही बताना होता है। इसी से कंपनी की वो जो है वैल्यू बताते हैं कि है ना, हमारी कंपनी ऐसे काम कर रही है, हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है। फिर एजुकेशनल, तो एजुकेशन में ये देख लो आपके सामने, एजुकेशन में तो काम आता ही आता है। फिर स्ट्रेटजी जो है, मिलिट्री वगैरह की जो स्ट्रेटजी वगैरह बनाई जाती है, तो बॉर्डर पिक्चर में तो जरूर आपने देखा होगा कि एक बॉर्डर के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लेकिन आजकल जो है अब युद्ध भी बड़े स्तर पर अलग होने लग गए हैं, है ना। भाई आजकल सब जो है ऑनलाइन काम हो गया है, आपको पता ही है। अब युद्ध भी जो है ऑनलाइन होने लग गए हैं, रणनीतियां भी जो है ऑनलाइन बनने शुरू हो गई है, तो उसके लिए जो है प्रेजेंटेशन ही तैयार किए जाते हैं। कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजीज भी जो जो होती है, या जैसे हम जो है हमारे जब भी
वीकली बैचेस वगैरह की प्लानिंग करते हैं, तो वो सब भी हम ऑनलाइन ही करते हैं और वो भी सब जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू ही होती है। तो तीनों ही जगह काम आता है, यानी ऑल ऑफ देम के अंदर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आप लोगों के लिए बैचेस हैं भाई, जो है ना अवेलेबल है और आपके लिए बढ़िया शानदार शानदार बैचेस अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। What is the shortcut key for insertion of new slide in MS PowerPoint? MS PowerPoint में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो मैंने बताया था कंट्रोल प्लस एन जो होती है वो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए है। कंट्रोल प्लस ए जो सेव प्रेजेंटेशन होते हैं उनको ओपन करने के लिए है। कंट्रोल प्लस एम जो है वो कंट्रोल प्लस एम आपके किस काम आती है? तो प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए, क्या करने के लिए? न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। विच कमांड इज यूज्ड टू स्टार्ट स्लाइड शो? इसमें से आप कौन सी कमांड में जाकर के भाई स्लाइड शो को शुरू कर सकते हो? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो कमांड के अंदर आप जाते हैं। एडिट में जाओगे तो एडिट होगी, फाइल में जाओगे तो सेव सेव एस ओपन क्लोज वो आएगा। टूल्स में जाओगे तो टूल्स को ऐसा ऑप्शन नहीं होता, टूल्स के अंदर फिर अलग अलग टूल्स आते हैं, खुद टूल्स हैं। ठीक है, ये कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता है। तो स्लाइड शो मेन्यू में जाएंगे। Which of the following views is the best view to use when setting transition effect for all slides in presentation? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा व्यू जो है किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के लिए ट्रांजिशन प्रभाव सेट करने के लिए सबसे अच्छा होता है? तो सबसे अच्छा जो है, देखो अगर हमें स्लाइड्स के अंदर जो है क्या करना है, अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट डालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी स्लाइड हमारे सामने हो तभी हम पता चल पाएगा ना कि भाई हमें किसमें कौन सी लगानी। मान लो ऐसे अगर हमारे पास में ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर सभी जगह पर ऐसे अगर हमारे सामने स्लाइड आ जाए, है ना, तो इन स्लाइड से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमें कौन सी स्लाइड में कौन सा इफेक्ट देना है, कितने टाइम का इफेक्ट देना है। और ऐसा व्यू जो है आप लोगों को कौन देता है? क्या नोट्स पेज व्यू देता है या स्लाइड व्यू देता है या आउटलाइन व्यू देता है? नहीं दोस्तों, ये देता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, नोट्स पेज व्यू में तो नोट्स दिखते हैं, स्लाइड व्यू जो है उसमें स्लाइड व्यू कुछ होता नहीं। आउटलाइन व्यू के अंदर जो है आप लोगों को जो भी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है उसकी आउटलाइंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसकी आउटलाइंस के बारे में बताया जाता है, न कि उसके बारे में कि भाई उसमें जो है स्लाइड शो अगर ऐड कर रहे हो तो। ट्रांजिशन अगर ऐड करने हैं तो सभी स्लाइड हमारे सामने होनी चाहिए ताकि जिस भी स्लाइड के बीच में इफेक्ट देना है वहां से हम जल्दी जल्दी इफेक्ट दे सकें और देख भी सकें। नेक्स्ट, which of the following can use to add timing to the slide in a presentation? निम्नलिखित में से किसका उपयोग आप प्रेजेंटेशन में स्लाइडों में टाइमिंग जोड़ने के लिए कर सकते हो? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी हम जो है क्या कर रहे होते हैं, तो स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन डालते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है एक स्लाइड आएगी और दूसरी स्लाइड जाएगी, तो उन दोनों के बीच में जो है ना एक बढ़िया सा अच्छा सा इफेक्ट डाला जाता है, जिससे कि जो भी यूजर है, जो भी ऑडियंस है, उनको क्या बने, एक अट्रैक्शन बना रहे आपके स्लाइड शो की तरफ। तो उसके लिए जो इफेक्ट डाला जाता है, उस इफेक्ट को कितने टाइम तक रखना है या कितने टाइम तक वो शो करना है, उसको कहा जाता है अपना रिहर्सल टाइमिंग। तो आप अगर जो है प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के बीच में टाइमिंग डालना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? रिहर्सल टाइमिंग बटन यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? रिहर्सल टाइमिंग बटन जो है उसका यूज किया जाता है। रिहर्सल टाइमिंग बटन को यूज करने से आप दो स्लाइड्स के बीच में टाइम ड्यूरेशन डाल देते हैं कि भाई जो है इतने टाइम के बाद में हमारा क्या हो जाना चाहिए, तो ये न्यू स्लाइड आ जानी चाहिए और ये न्यू स्लाइड जब आए तो इस प्रकार का कोई इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे what PowerPoint feature will use to apply motion effect to different objects of a slide?
एक स्लाइड के अंदर जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप मोशन इफेक्ट डालना चाहते हैं, यानी कि वो चलते-फिरते आपको दिखे या फिर ऐसा कर सकें कि आप एंटर दबाएँ, तो इधर से मान लो डोरेमोन गिर रहा हो, फिर एंटर दबाएँ तो इधर से मान लो कंप्यूटर गिर रहा है, फिर डोरे जो है एंटर दबाया तो नीचे से जो है परवीन सर की फोटो निकल गई, फिर एंटर दबाया तो ऊपर से चेतन सर गिरते हुए आ गए और बोल रहे हैं, "पढ़ो, पढ़ो, 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 पढ़ो।" इस टाइप से, है ना? तो वो जो एनिमेशन डाले जाते हैं, उस एनिमेशन को किससे डालेंगे भाई, है ना? ये यही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन अप्लाई करना है, मोशन इफेक्ट मतलब एनिमेशन इफेक्ट है। तो बताओ एनिमेशन ऑब्जेक्ट से डालेंगे या एनिमेशन स्कीम से? क्योंकि स्लाइड डिजाइन और स्लाइड ट्रांजिशन तो होंगे ही नहीं, ये तो पहले ही पता चल गया। तो ऑब्वियस सी बात है एनिमेशन स्कीम, क्योंकि एनिमेशन ऑब्जेक्ट नहीं होता कोई ऑप्शन। तो एनिमेशन स्कीम के थ्रू अपन ये काम करते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In PowerPoint, page setup and slide orientation may be controlled using dash menu. PowerPoint में पेज सेटअप करना है, स्लाइड ओरिएंटेशन है, इसको कौन से मेन्यू का उपयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हो या नियंत्रित करना चाहो, तो किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको नियंत्रित करने के लिए डिजाइन के अंदर जाएंगे, क्योंकि पेज का भाई पेज सेटअप कैसा हो, है ना, उसका ओरिएंटेशन क्या हो, ये सब उसकी डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो डिजाइन पे जाएँगे। इंसर्ट से तो कुछ नई चीज़ अंदर डाली जाती है, तो डालना तो कुछ है ही नहीं, डिजाइन को चेंज करना है, तो डिजाइन ऑप्शन लेंगे। अब डिजाइन में क्या थीम पे जाएँगे? नहीं, थीम पे जाओगे तो केवल फ़ॉन्ट और वो चेंज होता है, ठीक है? हम चाहते हैं उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, उसका सेटअप चेंज करना हो तो हम कर सकें, तो उसके लिए हमें जाना होगा पेज सेटअप में। पेज सेटअप पे जाओगे तो आप पेज को उसमें सेटिंग जो भी करना चाहो अपनी इच्छा अनुसार उसमें सेटअप कर सकते हो। मार्जिन वगैरह है, जो भी आपकी इच्छा हो, वो सब यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में फिर कि इन पावर पॉइंट स्लाइड थीम कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग डैश मेन्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड थीम जो होती है उसको कौन से मेन्यू का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी अपन कोई नई चीज तो अंदर डाल नहीं रहे। जब कोई नई चीज अंदर आ नहीं रही, इसका मतलब इंसर्ट ऑप्शन तो काम का है ही नहीं, तो ये दो तो वैसे ही कट हो गए। अब बचा डिजाइन से बैकग्राउंड में जाएंगे या डिजाइन से थीम में जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कह ही रहा है कि थीम को कंट्रोल करना है। बैकग्राउंड को कंट्रोल तो किससे होगा? जब थीम चेंज होगी तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज होगा, यानी बैकग्राउंड तो कंट्रोल होगा ही नहीं, थीम से सब कुछ सेट होगा। तो डिजाइन और डिजाइन से थीम में जाओ, थीम से जो है ये काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पावर पॉइंट एनिमेशन टाइमिंग कैन बी कंट्रोल यूजिंग डैश मेन्यू। पावर पॉइंट के अंदर जो एनिमेशन टाइमिंग होती है उसको डैश मेन्यू का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो कौन से मेन्यू को उपयोग करके आप उसमें टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो? तो टाइमिंग अगर हमें कंट्रोल करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमेशन में करनी है, मतलब एनिमेशन ऑप्शन काम आएगा। तो देखो इसने होशियारी से तीनों में ही एनिमेशन दिया, लेकिन अब प्रीव्यू पे करोगे तो प्रीव्यू जो है वो तो बताता है कि कैसी स्लाइड तैयार हुई है, ठीक है? वो अपने को देखना नहीं। एडवांस एनिमेशन से कोई मतलब नहीं है। टाइमिंग में ही चले जाएँगे, एनिमेशन से टाइमिंग में, और टाइमिंग में जाकर के आप जो है एनिमेशन के अंदर अपने अकॉर्डिंग जितना टाइम देना चाहें उतने टाइमिंग को सेट किया जा सकता है। तो आप ऐसे जो है किसी भी एनिमेशन के अंदर अपनी तरफ से टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। किससे? एनिमेशन और फिर टाइमिंग ऑप्शन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, one should record the presentation in dash and watch it again to find the mistakes done during delivery। किसी को भी प्रस्तुति जो है वो आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया उसको डैश में रिकॉर्ड करनी चाहिए, और फिर डिलीवरी के दौरान यानी उसको जब भी किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी को भी दे रहे हो तो उस दौरान गलतियों को खोजने के लिए इसे फिर से देखना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसमें कहीं मिस्टेक है या क्या है, इसका पता तब चल सकता है जब हम प्रेजेंटेशन का वीडियो बनाएं, और वीडियो जब भी हम किसी को शेयर कर रहे हैं उससे पहले एक बार खुद से वापस उस वीडियो को पूरा देखेंगे, और उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, यानी वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है? चलिए, तो ये थे हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गिव ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन अ यूनिफॉर्म लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज। तो अगर प्रेजेंटेशन में स्लाइड को एक समान यानी एक यूनिफॉर्म लुक देना चाहते हैं तो निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए? स्लाइड लेआउट ऑप्शन, या एड अ स्लाइड ऑप्शन, या आउटलाइन व्यू,
या अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें यूनिफॉर्म लुक देना है यानी सभी स्लाइड के अंदर एक जैसी दिखाई देवे, तो एक जैसी स्लाइड देखने के लिए हमें कोई टेम्पलेट यूज करना चाहिए, यानी बना बनाया कोई जो है स्लाइड का फॉर्मेट होता है वो यूज करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली सभी स्लाइड के अंदर वो ही हमारे काम आ जाए। तो अब प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन का जो डिजाइन टेम्पलेट है उसको अपन यूज करेंगे। तो डिजाइन टेम्पलेट से क्या होगा, जो भी आपने तैयार किया है वो सीधे के सीधे आपका सभी पर अप्लाई होगा, तो सभी स्लाइड्स एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट, What special effect is used to bring slides into a presentation? एक प्रस्तुति में स्लाइड्स लाने के लिए कौन सा विशेष प्रभाव जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए भाई, अगर जो है हमें ऐसा कौन सा स्पेशल इफेक्ट है जिसको हम स्लाइड इनटू अ प्रेजेंटेशन, अगर हमें स्लाइड को जो है प्रेजेंटेशन के अंदर लाना है, उसको ब्रिंग करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज में लेंगे? जल्दी से बताएंगे एक बार फटाफट, जल्दी बताइए देखा इसका आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्या हुआ, नहीं बता पाए? अरे कोई बात नहीं ना, एक सेकंड, मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, चिंता ही नहीं करनी है। अरे भाई ये बताओ मुझे कि आप स्लाइड्स के अंदर क्या करना चाह रहे हो, इफेक्ट डालना चाह रहे हो, और वो इफेक्ट किससे आएगा? ट्रांजिशन से। किससे आएगा? ट्रांजिशन से। तो जब आपके पास में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसमें जो स्लाइड्स है उनके बीच में आप कोई स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट से क्या होगा, तो जब भी एक स्लाइड आपकी खत्म होगी दूसरी स्लाइड आएगी, तो उन दोनों के बीच में आते समय कोई ना कोई एक न्यू इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्यू ऑफ पावर पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो देखो, स्लाइड शो व्यू होता है क्या? हाँ जी, स्लाइड शो व्यू तो होता है, स्लाइड व्यू भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है, और रीडिंग व्यू भी होता है, लेकिन आप लोगों ने कोई प्रेजेंटेशन व्यू नहीं देखा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which PowerPoint view works best when adding transition to slides? यानी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे बेस्ट रहता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता दिया कि स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहता है जब हमें क्या करना हो, जब हमें स्लाइड्स जो हमारे ट्रांजिशंस वगैरह ऐड करने हैं, तो ट्रांजिशन के इफेक्ट को देखने के लिए बेटर तरीके से हम स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, तो मैंने आपको बताया है कि होम के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसके अंदर कट क्लिपबोर्ड जो होता है उसके अंदर कॉपी कट पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आपने अगर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा, कोई फाइल वगैरह तैयार करी, उसकी बढ़िया तरीके से फॉर्मेटिंग कर रखी है, और आप चाहते हैं कि वो का वो फॉर्मेट उठा करके आप यूज करें, कहाँ पर? तो वो का वो फॉर्मेट उठा करके आप किसी दूसरे प्रेजेंटेशन पर भी यूज करना चाहते हैं, तो उस फॉर्मेट को आप कॉपी करना चाहेंगे। कॉपी करने से तो केवल कंटेंट कॉपी होता है, वो पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी नहीं होता। और उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, जिससे कि जो फॉर्मेट आपने इतनी मेहनत के बाद में तैयार किया है, अब उस फॉर्मेट को ही आप सीधे क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे और दूसरी जगह पर अप्लाई कर लोगे। तो फॉर्मेट पेंटर क्या है? टू पेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड। क्या स्लाइड पर पिक्चर्स को जो है पेंट करने के लिए काम आता है? नहीं। To copy formatting from one object or text and apply it somewhere else। तो बिल्कुल यही सही है, हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कहीं से भी कॉपी किया, फिर उसको दूसरी जगह पर अप्लाई करेंगे। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर स्लाइड, नहीं, उसके लिए फॉर्मेट पेंटिंग नहीं, बैकग्राउंड पे जाएंगे। टू पेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड बैकग्राउंड में जो है आप अगर कोई पिक्चर्स वगैरह को पेंट करना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे, नहीं दोस्तों, तो इसके लिए अपन इसका यूज नहीं करते, इसका यूज होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, जो विकल्प आपको लाइन का चयन करने, वक्र, फ्री फ्रॉम, स्क्रबल टूल्स के लिए अनुमति देता है, यानी विच ऑप्शन अलाउज यू टू सिलेक्ट लाइन, कर्व,
फ्री फॉर्म स्क्रैबल्स टूल्स। तो बताइए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड के अंदर हम फ्री फॉर्म हमारे फ्री हैंड से कोई डायग्राम वायग्राम बनाएं, या हम चाहते हैं कि उसमें स्क्रैबल ऐड किया जाए, या जो है उसके अंदर हम चाहते हैं कर्व वगैरह ऐड किया जाए, तो ये सब कहाँ से किए जाते हैं? ये सब देखो भाई, क्रिएट इफेक्ट से। क्या इफेक्ट क्रिएट करने से होंगे? ये कोई इफेक्ट थोड़ी है, ये तो डिजाइन है। इंसर्ट करने से नहीं, इंसर्ट नहीं कर रहे अपन, क्या कर रहे हैं? फ्री फॉर्म और स्क्रैबल्स और ये वक्र और ये बना रहे हैं। तो ड्रॉ कस्टम पाथ यानी कि कस्टम पाथ, अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से जो है पाथ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसे कहा जाता है ड्रॉ कस्टम पाथ। और ये फ्री फॉर्म स्क्रैबल्स वगैरह ये सब इसी के एग्जांपल है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है कहा जाता है। बताइए, वो ऑब्जेक्ट जहां पर आप क्या करते हैं भाई, अपनी जो स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं, तो उस स्लाइड का पूरा जो प्लेस है उसको अपन क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी आप टेक्स्ट है, आपका ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी इमेजेस वगैरह रखे जाते हैं, उनको कहा जाता है पावर पॉइंट के अंदर क्या? प्लेस होल्डर, यानी कि किसी चीज को होल्ड करने वाला प्लेस। तो प्लेस होल्डर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर, प्लेस होल्डर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्लेस होल्डर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है बढ़िया तरीके से ये 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे जरूर जो है कमेंट करके बताया करें, ताकि आप लोगों के मन में कोई अगर डाउट है तो उस डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग जो है मेरे साथ में बने रहिएगा और इसी तरह जो है आप मेरे साथ में पढ़ते रहिए, और अपन मिलते रहेंगे आगे इसी तरह के अलग अलग सेशंस के अंदर आप लोगों के लिए। जीयूआई बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनका भी लेक्चर मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए अलग-अलग लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ टॉपिक वाइज, आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट पूरी देख लिया करें। इसी के साथ आपको बता दूँ कि आप सभी लोगों के लिए डीएसएसबी पीआरटी का जो है कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, जिसमें डाउट क्लासेस है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज इंक्लूड होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। कोई भी इश्यू आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह भी बता दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग है। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जनरल सेक्शन की भी है। ठीक है, आपका जो है डिटेल सॉल्यूशन वगैरह इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। पार्ट ए और एसएसटी का साथ में टेस्ट सीरीज चाहिए तो मिल जाएगा। ये सब आप बाय कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 6397556136 पर, और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर ये आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर मुझे कमेंट करके अवगत करवाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।